यह है भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें है पाषाण काल। और इसके पाषाण काल के हम करेंगे वन शॉट यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसमें तो पहला है हमारा रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन थे ये? एक भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विकविद भी थे। नेक्स्ट है कोपेनहेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, तो ये थॉमस ने किया था। नेक्स्ट है उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण, निचले पूर्व पाषाण काल में या मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो ये हुआ था हमारा मध्य पाषाण काल में। उसके बाद है मध्य पाषाण कालीन का मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा था? तो अहमदगढ़ था, वो आदमगढ़ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? किस स्थल से हड्डी के? तो वो हुए थे महदहा से और सराय नगर से। नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे, तो ये कहाँ से हुए थे? ये होते सराय नहर राय से और महदहा से। नेक्स्ट है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले थे? तो ये निकले थे महदहा से। नेक्स्ट है हमारा उत्खननों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो उद्यानों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो भारत का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था वो नर्मदा घाटी से मिला था। नेक्स्ट है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज। नेक्स्ट है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं हमारा लहुरादेव से। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे मेहरगढ़ से, प्राचीन। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि की अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे मेहरगढ़ से। कृषि के जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब कहाँ से आ रहा है? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम तो वो मिलते हैं मेहरगढ़ से, स्थायी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बागोर से। पशुपालन मध्यकाल के, ये है मध्यकाल के। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट है आहार सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से जो है सही हैं? इसमें है आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, तो सही है। ये लोग चावल से परिचित थे, ये गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पहला और तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नग्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये HD सांकलिया ने किया था। यह है नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित। नेक्स्ट है व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान पर। नेक्स्ट है राख का टीला निम्न किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला तो संगन कल्लू से।
नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल को प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वो है भीमबेटका को प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा अब्दुल्लागंज रायसेन। नेक्स्ट है भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये थे BS बांकर ने। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ये किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर बांकर ने। नेक्स्ट है गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट है ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के बीच सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो बुर्ज होम से मिलता है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिलान करने का युग्म को विचार कीजिए। तो इसमें कौन कौन से सही हैं? बुर्ज होम से क्या शैलकृत देव मंदिर मिला है? तो ये गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला ये सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृति ये भी सही है। तो हमारा 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के किस शिलालेख से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लहरिया से मिले हैं, लेखरिया से मिले हैं, लेखिया से मिले हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति का है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो हमारे इसके जो है क्वेश्चन हो चुके हैं और उसके बाद में शुरू होगा हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति।